नमस्ते मम्मी। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं मम्मी। यहाँ पे सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है मम्मी। हाँ। क्या वीडियो कॉल? मम्मी वो ना, मैं अभी बाहर आई हूँ, खाना खाने आई हूँ रेस्टोरेंट में, तो अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मैं घर जाके आपको वीडियो कॉल करूँ? हाँ मम्मी, मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। जरा तो बेटा, एक बार रुकना। जी। तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? तुम इतना भारी सामान लेके इस हालत में जा रही हो, हैं? झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या हो बेटा, रोते नहीं, बताओ मुझे। मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे मेरी सास से, जो वो आज तक लौटा नहीं पाए। उसी बात का गुस्सा मेरी सास मुझ पर निकालती है, मुझसे सारा काम कराती है, मेरी ऐसी हालत में भी। चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं है। हे भगवान, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम नेहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं क्या करूं? बेटा, अब तो ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चिंगारी कन्नड़ तेरे साथ है। मैं भी देखती हूँ तुझे कौन किस तरीके से सताता है। अच्छा ये बता बेटा, मैं तेरे साथ अगर तेरे घर चलूँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच कर ये बता ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। पहलवान, सामान ले ले बेटा। चलो जरा मुझे अपना घर बताओ तो। आराम से चलना बेटा। ले बेटा, खाना खा ले। अरे रुको माँ। क्या है बेटा, तू दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है। खाना वाना भी नहीं खाता, सारा दिन इस मोबाइल में लगा रहता है। और ये महारानी कहाँ है? अभी तक राशन लेकर नहीं आई? आने दे, इसकी ना खबर लूंगी मैं आज। अरे कलमुही, तू खाली हाथ कैसे आ गई? राशन कहाँ है? अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं है? माँ कुछ पूछ रही है। अरे बताना, राशन कहाँ है? राशन कहाँ है? बोल। ये 2 नमूनों को कहां से पकड़ के ले आई? कौन है ये लोग? जुर्म और अन्याय जहां होता है वहीं पहुंच जाती हूं मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको। तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूं मैं। और सुन, ये बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाना। चल छोड़, निकल यहाँ से। सुन, इस कविता का राइटर भी मैं हूं, डायरेक्टर भी मैं हूं और एक्टर भी मैं हूं। चल तुझे हिंदी में समझाती हूं तो ये समझ, इस कविता के नायक भी मैं हूं और खलनायक भी मैं हूं, समझा? पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों इस लड़की के ऊपर तुम दोनों मिलकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तू बढ़िया ये बता, एक तो तेरे वंश का ऑलरेडी इसने बोझ उठा रखा है, ऊपर से तू इसको सामान का बोझ उठवा रही है? बोल। एक बात बता, तू इसकी हिमायती क्यों बन रही है? अरे ना तू आदमी है ना औरत है। हाँ? तूने सही कहा, ना मैं आदमी हूं और ना ही औरत। मैं पता है कौन हूं? चिंगारे, चिंगारे कन्नड़। और दो इंट्रोडक्शन या काफी है तेरे लिए? बोल। ए चिंगारी, सुन, इसके बाप ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं, जो कि अब देने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं। एक बात बता, पैसे इसके बाप ने लिए ना, तो तुम इसके ऊपर अत्याचार करके पैसे वसूलोगे? कौन से कानून में लिखा है ये? बोल। दीदी, लगता है इनकी बेटी कोई नहीं है, तभी इस बेचारी के ऊपर जुल्म करते हैं इतना। अरे नहीं नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने ना बहुत अच्छे घर में उनकी शादी की है। राज कर रही है, राज। वाह, कितने खुशमन से बोल रही है ना कि 2 बेटियां और राज कर रही है। तो ये बता बुढ़िया,
ये तू दूसरे घर की बेटी को लाके अपने यहाँ नौकर जैसा व्यवहार कर रही है। तेरे अंदर ममता नहीं है क्या? बोल। अरे छोड़ ना, ज्यादा हिमायती बन रही है तो उतार दे उसका खर्चा। ये बता कितना पैसा बताया तूने? अबे तेरे को बताया ना, 2 लाख रुपए। 2 लाख? पहलवान 2 लाख दे तो इसको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं। अबे साले तुम इतने बेईमान हो ना कि तुम्हारे मुंह से लाख भी लाख जैसा ही निकल रहा है। मन तो कर रहा सालों को 2 लाख मारूं मैं। बेशरम कहीं के। दीदी आप चले जाइए यहाँ से। इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बेटा किस्मत के सारे बुज़दिल जिया करते हैं। जिंदा दिल इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। पैसे मैं दे रही हूं उन दोनों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे 2 लाख के बदले तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। दीदी ऐसे लोगों को क्यों भगवान ऐसा बनाता है? वो इसलिए बनाता है पहलवान, ताकि ऐसे लोग इस जन्म में ऐसे ही काम करें और अगले जन्म में सुअर बन के पैदा हो, ताकि इन जैसे लोगों का नाम लेने पे ही उपकाई आने लगे। ओए तू हद से आगे बढ़ रही है। तू भूल रही है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ी है। सुन बे, अभी चिंगारी शांत है। चिंगारी अगर भड़क गई ना तो आग लगा देगी तुझे और इस तेरे शीश महल को। तो अपना पेटीएम नंबर बता, अभी पैसे ट्रांसफर करती हो तुझे 2 लाख। और सुनो दोनों, नताशा बेटी मेरे साथ रहेगी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ हाँ ले जा इसे, मेरा भी खर्चा बचेगा डिलीवरी का। माँ जी कैसी औरत हैं आप? अपनी बहू के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का तो खून है, इस घर का वारिस है, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नताशा बेटा, जब लालच की हदें बेशर्मी की सरहद पार करने लगे ना तो रिश्ते ऐसे ही तार तार हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी सबक सिखा सकती हूँ। सारे पैंतरे पता है मुझे, लेकिन तेरी तो जिंदगी पहले से ही नरक है। मैं नहीं चाहती कि तू इस नरक में और रहे। दीदी मेरी ज़िंदगी अभी नरक से कम है क्या? मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि मेरी डिलीवरी का खर्चा उठा सके। नताशा बेटा, इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ूंगी? ओए चिरकुट, तूने अभी नंबर नहीं बताया। पहलवान फोन दे, बोल नंबर। लिखना 9810। चेक कर। देखना माँ, पैसे आए क्या? हाँ बेटा आ गया। आ गया ना? अब तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद से ये मेरी बेटी है। अभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, लेकिन जब डिलीवरी होगा और बच्चा होगा ना, वापसी लेके आऊंगी इसी घर में, क्योंकि वो तो इस घर का वारिस होगा ना, मालिक होगा ना। अगर उसके बाद तुम दोनों ने अगर कुछ भी 3-5 किया, याद रखना जला कर राख कर दूंगी मैं। ध्यान रखना। चल बेटा। अच्छा हुआ भला टली। तुम दोनों ने ये बातें बोल के चिंगारी के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया। सुनो बे, अभी तो ये मैंने ट्रेलर दिखाया है। ज्यादा उड़े ना पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी। और वैसे भी जब चिंगारी की पिक्चर रिलीज होगी ना तो व्यूअर्स मिलियन और बिलियन में आएंगे, समझे क्या? चिंगारी, चिंगारी इज ऑन फायर।